किरदार स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब मैं लगातार इस चैनल पर आता रहूंगा। अपना प्यार दें और मुझे मेरी गलतियां बताते रहें। इस चैनल को शुरू करने का मकसद सीखने का था, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं। एंड आई होप हम इस बातचीत से कुछ सीखें। मैं सभी भाषा और सभी तरह के किरदार के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे कमेंट करें और बताएं आप किस किरदार के बारे में जानना चाहते हैं। इस चैनल पर हम किरदार की दुनिया और उसके बनने के प्रोसेस को जानते हैं। आज जिस किरदार को हम जानने की कोशिश करेंगे उस किरदार का नाम है चमकीला। इस किरदार को निभाया है दिलजीत दोसांझ ने। दोस्तों, ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस फिल्म को लिखा साजिद अली और इम्तियाज अली ने है और इसको डायरेक्ट किया है इम्तियाज अली ने। इम्तियाज बहुत ही अलग किस्म के डायरेक्टर हैं और हिंदी फिल्म में उनका एक अलग ही नाम है। उन्होंने कुछ बेहतरीन फिल्में बनाई है जिसमें तमाशा, रॉक स्टार और जब वी मेट शामिल है। इम्तियाज जैसी कहानी बनाते हैं, यह फिल्म उससे थोड़ा हटके है। इस फिल्म की एडिटिंग बहुत ही कमाल की है। ये एक ऐसे सिंगर की कहानी है जो पंजाबी म्यूजिक में बहुत ही ज्यादा फेमस है। उससे ज्यादा फेमस कोई भी पंजाबी फोक सिंगर नहीं रहा है, जिसे एल्विस ऑफ पंजाब कहा जाता है, जिसके गाने का कैसेट बिकने का रिकॉर्ड आज तक बना हुआ है, जिसके ऊपर गंदे गाने का आरोप लगता है। उसे पंजाब में जितना प्यार मिलता है उतनी ही नफरत भी मिलती है। लोग उसे लो क्लास सिंगर कहते हैं, जिसके गाने ज्यादातर रिक्शा वाले, दिहाड़ी मजदूर, ट्रक वाले ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। धनीराम एक छोटी जाति में पैदा होने वाला लड़का जिसने सपने बहुत बड़े देखे थे। एक हरिजन समाज में पैदा हुआ था और उसने लोक गायकी में जो अपना मुकाम हासिल किया शायद ही कोई पंजाबी म्यूजिक में कर पाए। उसने एक साल में 366 अखाड़े लगाए थे। अखाड़ा स्टेज शो को कहते हैं। दोस्तों, एक साल में 366 अखाड़े, और ये उस टाइम में बहुत ही बड़ी डील थी। उसने सोच रखा था कि वो कभी भी शो के लिए मना नहीं करेगा, पैसे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, चाहे समाज के किसी भी जाति से हो, लेकिन भूखा नहीं मरेगा। वो ऐसा क्यों बना, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, किसी भी किरदार को जानने के लिए कुछ अहम सवाल होते हैं जिसे हम 5W भी कहते हैं। जैसे ये किरदार कौन है, किरदार किस समय में है, इस समय की सार्थकता या रेलेवेंसी क्या है, किरदार कहाँ है और किस जगह पर है, और जहां है वहां क्यों है, किरदार के आसपास क्या है, किरदार के बीते जिंदगी में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है और इस समय क्या हो रहा है, किरदार के संबंध कैसे हैं लोगों से, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति या किसी इवेंट के प्रति, किरदार चाहता क्या है अभी और पूरे समय में, किरदार के रास्ते में क्या है और वो क्या कर सकता है उसको पाने के लिए। इन्हीं सवालों की मदद से हम किरदार को जानने की कोशिश करेंगे। चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 डुगरी, लुधियाना, पंजाब में एक दलित सिख समाज में हुआ था। उसे हमेशा नीचा दिखाया गया। म्यूजिक का शौक था और म्यूजिक के लिए कुछ भी कर सकता था। चमकीला एक ऐसा इंसान था जो गलतियों से भरा हुआ था, लेकिन जुनून ऐसा कि अपने हालातों से लड़कर वो सब हासिल किया जो उसे चाहिए था। उसे इलेक्ट्रीशियन बनना था, लेकिन इलेक्ट्रीशियन नहीं बन पाने के कारण लुधियाना के एक हौजरी फैक्ट्री में काम करता था और गीत गुनगुनाता था। उसके गाने के बोल बहुत बोल्ड थे, जिस पर वो कहता था, मैं वही लिखता हूँ जो मैंने देखा है। गाने लिखता था और गुनगुनाता था, लेकिन जब तक कलाकार के काम को कोई ना देखे तो कैसे पता चलेगा कि वो कलाकार है। और चमकीला के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तभी उसे एक बंदा मिलता है जो उसे एक म्यूजिक प्रोड्यूसर से मिलवाता है। चमकीला खुशी खुशी उसके साथ काम पर लग जाता है, लेकिन वहां उसे गाने का मौका नहीं मिलता। वो दफ्तर में आने वाले लोगों के लिए चाय और बाकी काम करता है, लेकिन जैसे हम सभी जानते हैं, मेहनत से हम अपना रास्ता बना ही लेते हैं। चंडीगढ़ में वो उसी म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ शो में गया होता है, लेकिन लीड सिंगर के लेट हो जाने के कारण वहां उसे गाने का मौका मिल जाता है। वो वहां गाता है और लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। दोस्तों, कलाकार को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, और कभी कभी किसी दूसरे की गलती हमारे लिए अवसर बन जाता है, और यही चमकीला के साथ भी हुआ था। लीड सिंगर कनाडा भाग जाता है और चमकीला को शो मिलने लग जाता है। चमकीले की उस म्यूजिक प्रोड्यूसर से लड़ाई भी हो जाती है और वो फिर इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट होने में बहुत सारी बाधाएं आती है, लेकिन जैसे तैसे चमकीला को अपना खुद का शो मिलने लग जाता है। दोस्तों, चंडीगढ़ के शो में ही अमर सिंह का नाम चमकीला पड़ा। जहां उसने अनाउंसर को अपने गांव के नाम पर संडीला बोलने को बोला था, उसने चमकीला बोल दिया। तब से अमर सिंह चमकीला बन गया, लेकिन यह कभी विश्वास ही नहीं होता कि यह गलती से रखा गया नाम है। पंजाबी म्यूजिक सिनेरियो में अमर सिंह चमकीला सच में अमर तारे की तरह चमकता रहेगा। चमकीला बहुत फेमस हुआ था, और जिस दौर में वो फेमस हो रहा था उस दौर में पंजाब बहुत ही उथल पुथल से गुजर रहा था। चमकीला को धमकियां मिलने लगती हैं,
वो डर जाता है और फिर भक्ति गीत भी गाता है, लेकिन लोगों के उसके पुराने गाने की रिक्वेस्ट को कभी मना नहीं कर पाता है। चमकीला हमेशा से जानता है कि उसे लोगों ने बनाया है और जब उसे लोग कुछ करने के लिए कहते हैं तो कभी मना ही नहीं कर पाता है। उसे पता है वो जो कर रहा है शायद इसके लिए उसे बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन एक ऐसा गायक जिसने बहुत ही इंतजार किया हो शो के लिए और जब उसे शो मिलता है तो वो कभी भी लोगों के रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाता है। चमकीला गलतियों का पुतला है। चमकीला म्यूजिक के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसे पता है वो जो गाना लिखता है उसके लिए उसे ड्यूएट ही गाना पड़ेगा और उसके लिए उसे एक परमानेंट पार्टनर चाहिए होगी, क्योंकि चमकीला बहुत ही ऊपर सुर में गाता था, इसलिए बहुत सारी लड़कियां उसके साथ गाना नहीं गाना चाहती थी। ऊपर से उसके बोल भी बोल्ड होते थे। उसे एक लड़की मिलती है अमरजोत, जो चमकीला के साथ गाना गाने को तैयार हो जाती है और बाद में उसके प्यार में पड़ जाती है। चमकीला उससे शादी कर लेता है, लेकिन उसे यह नहीं बताता कि वो पहले भी शादीशुदा है। चमकीला म्यूजिक के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस फिल्म में कुछ बहुत ही बेहतरीन सीन है, कुछ बहुत ही मार्मिक। मुझे बताएं आपको फिल्म में सबसे ज्यादा पसंद कौन सा सीन आया। चमकीला जिन गानों के लिए फेमस हुआ था वही गाने उसके मरने का कारण भी बन गया। 8 मार्च 1988 को 27 साल की उम्र में चमकीला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन पंजाब में चमकीला अभी तक बचता है। किरदार जानने का ये सफर कैसा रहा जरूर बताइएगा और हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।